कोई ये नहीं सोचता है कि बहन बेटियां भी तो उसी आंगन में खेली खाई हैं, उसी माँ की कोख से उन्होंने भी जन्म लिया है। ये कोई समझने वाला नहीं होता। दूसरे घरों से जो आती हैं उनको ये लगने लगता सब कुछ मेरे, ये इनका क्या है। धीरे धीरे बेटियों का सब कुछ छूटता चला जाता है मायके से। लेकिन जब तक माँ है, बाप है, तब तक। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक और नए ब्लॉग में। कैसे हैं आप सारे लोग? आई होप कि आप सारे लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। और फ्रेंड्स, मैं बिल्कुल भी अच्छी नहीं हूँ। मेरी मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, कानपुर में हॉस्पिटल में एडमिट है। तो मुझे निकलना है, टिकट वगैरह भी नहीं हुआ है। ये देखो सारा सामान फैला के डाला हुआ है पैकिंग करने के लिए। तो बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब है, हाथ पैर एकदम ढीले पड़े हुए हैं, ना बालों में कलर किया है। बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब है कि दिल्ली से वहाँ तक का समय भी बहुत लगता है और टिकट वगैरह भी नहीं है, अकेले जाना। और अगर रिजर्वेशन नहीं होगा तो दिक्कत बहुत ज़्यादा होगी। तो प्लीज़ आप सभी दुआ करें मेरी माँ के लिए कि बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है, कि उनकी ये तकलीफ़ दूर हो जाए। हरि परमात्मा उनकी इस तकलीफ़ को दूर करें। मैंने हरि जी से बोला हुआ है कि मैं धाम आऊँगी, माँ को लेकर के आऊँगी। तो आप सभी संत भक्त भी हरि परमात्मा से दुआ करिएगा, क्योंकि माँ जैसी चीज़ इस दुनिया में नहीं होती है। और मेरे तो ऐसे भी सास ससुर भी नहीं हैं, इन लॉज मतलब। और मेरे तन के जो पिताजी हैं वो भी 3 साल पहले, नवंबर में 3 साल हो जाएगा, वो भी चले गए हरिधाम को हमेशा हमेशा के लिए। और माता जी भी मेरी काफ़ी बुजुर्ग हैं, 86 ईयर ओल्ड हैं। तो अब उनकी भी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है। तबीयत तो 8-9 महीने से उनकी बहुत ज़्यादा ख़राब है। अब उनके लीवर ने काम करना बंद कर दिया, एकदम पतला हो गया है लीवर। तो डॉक्टर बोल रहे हैं कुछ मतलब कहा नहीं जा सकता कितना क्या, क्योंकि लीवर नहीं काम कर रहा है। तो कुछ भी खाती पीती नहीं है। और मतलब क्या बीमारी को क्या ही छुपाना फ्रेंड्स। ये मानव शरीर है, हाड़ मांस का पुतला है, तो इसमें तो बहुत सारी व्याधियाँ लगी रहती हैं। लेकिन कुछ व्याधियाँ ऐसी होती हैं जिन्हें हम नज़रअंदाज कर देते हैं, जानते बूझते हुए भी। तो मेरी मम्मी को जैसे उनको पाइल्स की प्रॉब्लम हुई थी 4-5 साल पहले, तब मैं कानपुर रहती थी। तो खुद नहीं पता था, उनको बहुत ज़्यादा जलन होता था। तो यही नहीं समझ में आता था कि उनको कहाँ पर जलन है। तो बहुत सारी लेडीज़ डॉक्टर को दिखाया कानपुर में, फिर नहीं जब सही हुआ तो मेरे जो ताऊ जी की लड़की एयरफोर्स से डॉक्टर से रिटायर्ड हैं, तो फिर उनको बोला। फिर वो क्योंकि हैलट में डॉक्टर्स को पढ़ाते भी हैं, तो फिर उन्होंने हैलट के लिए बोला, कोई अच्छे सर्जन थे उनको दिखाया, उनसे भी फ़ायदा नहीं मिला। फिर जो है इनसे मित्तल डॉक्टर से 3 साल पहले फ़ायदा हो गया था, लेकिन उनकी भी दवा मेडिसिन कुछ भी काम नहीं की। फिर आर के कटियार करके हैं कल्याणपुर में, उनको दिखाया, ऑपरेशन भी हो गया, थोड़ा बहुत आराम मिला। लेकिन उनको इतना दर्द होता है, इतना जलन होता है ना, तो बैठ पाती हैं, बस कराती रहती हैं, चिल्लाती रहती हैं, दर्द बढ़ जाता है हद से ज़्यादा। अब लीवर का भी वो आ गया कि लीवर ने काम करना बंद कर दिया है, तो भूख भी नहीं लगती। इतना स्ट्रेस हूँ फ्रेंड, इतना ज़्यादा परेशान हूँ कि बस बहुत बार रो लेती हूँ। समझ में नहीं आता है, किसी के माँ बाप या कोई भी इस धरती पे हमेशा के लिए कोई नहीं आता है कि कोई अमर हो के आता हो। लेकिन माँ बाप जैसी चीज़ भी नहीं होती है, तो बहुत डर लगता है कुछ भी सोच करके। तो बस हरि परमात्मा से ये दुआ है कि उन्हें बनाए रखें, और जो उनकी तकलीफ़ है तो इस कदर उनको तकलीफ़ ना हो कि बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में, दर्द होता है, जलन होता है। तो मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं किस तरीके से आप सभी से बात करूं। कल मुझे पता चला था, कल कल के लिए अब मैं टिकट देख रही हूँ, और मेरे मायके के हाल तो बड़े ही बुरे हैं। क्या ही मैं सोशल मीडिया साइट पर और इस तरीके से मैं क्या ही बताऊँ यहाँ पर कि क्या कलयुग का प्रभाव है, क्या कलयुग की छाया है कि कोई किसी का नहीं है इस संसार में। सब अगर पैसे हैं, सब कुछ है, पैसा होते हुए भी कोई करने वाला नहीं होता। अगर 2 भाई हो गए, 4 भाई हो गए, तो फिर ये होता है कि उसको ज़्यादा चाह रहे हो, उसको ज़्यादा चाह रहे हो, उसको दे रहे हो, हमें नहीं कर रहे हो, हम नहीं करेंगे। बड़ी प्रॉब्लम्स होती है सच में। तो कभी अगर हद से ज़्यादा मेरी पीड़ा बढ़ी तो ये भी बताऊंगी मैं आप सभी को, कि ताकि हम सभी लोग यही देख देख करके ही, अनुभव से ही तो दुनिया में अलर्ट होते हैं कि
मतलब कैसे कैसे हमें करना है, चलना है, ना चाहते हुए भी बहुत सारे ऐसे वो हो जाते हैं, माँ बाप मजबूर हो जाते हैं करने के लिए। तो यही आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है दिल से कि प्लीज़ मेरी माँ के लिए दुआ करें। तो आज तो पूरा दिन बारिश हुई है, बंद ही नहीं हुई। कुछ छुटपुट सामान भी लाना था क्योंकि अटेंडम की तैयारी है। वैसे पता था कि तबीयत ख़राब है, एडमिट का तो नहीं था कि एडमिट ही होना है। तो मैं 8-10 तारीख का सोच रही थी, लेकिन अब बिल्कुल मतलब एडमिट ही हो गई हैं। तो मुझे जाना है कानपुर, तो सीधे वहीं पर पहुंचूंगी, उन्हीं के पास में रुकूंगी हॉस्पिटल में ही, जितने दिन तक वो हॉस्पिटल में रहती हैं। बाकी मेरा मायके में केवल बड़े भाई से बात होती है और मेरी माँ से, जबकि बहुत बड़ा परिवार है भरा पूरा, लेकिन कोई अपना नहीं है। और बहन बेटियों का तो वैसे भी कोई नहीं होता। बहुत ही भाग्यशाली बेटियां होती हैं, बहुत ही भाग्यशाली भाई होते हैं जिनको अपनी बहनों की लगती है। कोई ये नहीं सोचता है कि बहन बेटियां भी तो उसी आंगन में खेली खाई हैं, उसी माँ की कोख से उन्होंने भी जन्म लिया है। ये कोई समझने वाला नहीं होता। दूसरे घरों से जो आती हैं उनको ये लगने लगता सब कुछ मेरे, ये इनका क्या है। धीरे धीरे बेटियों का सब कुछ छूटता चला जाता है मायके से। लेकिन जब तक माँ है, बाप है, तब तक तो ना भी रिस्पेक्ट हो, ना भी खाने को मिले, तब भी बेटियां भाग के जाती कि नहीं मेरे माँ बाप। तो वैसे ही आप सभी को बताना था। बाकी जैसा भी होगा मैं रास्ते में भी ब्लॉग बनाऊंगी। मुझे अच्छा लगता है क्योंकि मैं इतने लोगों के होते हुए बहुत अकेली हूँ। बस अच्छा ये है कि हरि परमात्मा हमारे साथ में हमें मिले। तो बस ये सबसे अच्छा है कि उन्हीं की हमें ज़रूरत भी है। बाकी तो संसार में कौन किसका साथ निभाता है। तो आप सभी प्लीज़ दुआ करना। आप सभी से फिर मुलाकात होगी, ब्लॉग बनाऊंगी। मुझे अच्छा लगता है ब्लॉग बनाना, अच्छा लगता है कि मैं ब्लॉग बनाऊं और आप लोग मेरे अपने आप लोगों के साथ में शेयर करूं। मुझे कोई सिंपैथी पाना नहीं है कि मैं सिंपैथी पाऊँ। मुझे किसी से पैसे रुपए नहीं चाहिए कि मतलब मैं इस तरीके से इसलिए वो करती हूँ। बस हाँ, मुझे अच्छा लगता है आप सभी से बात करना। तो आप लोग वीडियो ज़रूर देखा करें। तो समझ में नहीं आ रहा, दिमाग नहीं काम कर रहा है, तो बैठ की बात आप लोगों से की जा रही हूँ। नीचे मेरा एक सूट पड़ा हुआ था सिलने के लिए, तो काफ़ी दिनों से पड़ा हुआ है, नीचे उतर के जाना नहीं हुआ, तो फिर मैंने उठाया नहीं, चुन्नी यहीं रखी हुई है। तो ये सूट लेने जा रही थी, फिर मैंने सोचा आप लोगों से एक बार बात कर लूँ। कई दिन हो गए कोई ब्लॉग भी नहीं डाला है मैंने, हालांकि बहुत सारे वीडियो नए पुराने बने हुए पड़े हैं, तो फिर मन ही नहीं करा एडिटिंग वगैरह करने का। तो आप सभी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अगले वीडियो में आप सभी को मिलेंगे।